हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं राहुल शर्मा, डायरेक्टर कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर चंदौसी, आपके लिए सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आया हूँ। मेरे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि जिन छात्रों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिएगा, मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं आपको अभी 14 क्लास दे चुका हूं। आज मैं 15 क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं और जो टॉपिक चल रहा था वो आपके लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात महाजनपद काल में पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपके लिए काफी कुछ पढ़ा दिया है। राजत्व का सिद्धांत पर भी उसमें मैंने आपको चर्चा कर दी है। मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी इस पर आपको बता रहा हूं। देखिएगा, सारे छात्र सामान्य अध्ययन के लिए मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत का विषय है। यदि हम इसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे, सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी, तो परीक्षा में बहुत बड़ी समस्या होगी छात्रों के लिए। इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं सामान्य अध्ययन के तहत, सारी चीजें महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा में हमेशा आती हैं और आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो हर परीक्षा में आपको ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। देखिएगा, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसकी जो अर्थव्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था में इस समय प्रगतिवादी दृष्टिकोण देखा गया था। अर्थात कहा जा सकता है कि इस समय लोहे के उपकरण बनने प्रारंभ हो गए, पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, सिक्के प्रारंभ हो गए, मंडल कूपों का निर्माण प्रारंभ हो गया। अर्थात इस समय जो कृषि थी वो अर्थव्यवस्था का मूलाधार हो गई। जब कृषि अर्थव्यवस्था का मूलाधार हो गई तो इस समय पहली बार कृषि क्षेत्र और वास क्षेत्र जो था अलग अलग हो गया। जहां पर कृषि होती थी वो क्षेत्र अलग हो गया, जहां पर लोग बसते थे, मकान बनाते थे, वो क्षेत्र अलग हो गया। प्रश्न आता है, पहली बार कृषि और वास योग्य भूमि कब अलग हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा महाजनपद काल में पहली बार ऐसा हुआ। पशुओं को चराने के लिए एक अलग भूमि का वर्गीकरण कर दिया गया। जहां पर पशु चराए जाते थे उस भूमि को इस समय विवाद अथवा गोचर के नाम से जाना जाता था। इस समय खेती में जो फसलें की जाती थी उसमें गेहूं भी होता था, चावल भी होता था। तो मगध क्षेत्र का जो चावल था, मगध क्षेत्र मैंने पढ़ाया था यहीं पर, मगध हर्यक वंश से शुरुआत हुई थी। तो मगध क्षेत्र का जो चावल था वो बहुत प्रसिद्ध चावल के रूप में जाना जाता था। इस समय मुद्रा राज्य की तरफ से कोई जारी नहीं की गई थी। इसी कारण से इस समय मुद्रा का कोई वास्तविक मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मुद्रा जो मिली है वो पंचमार्क सिक्के इस समय प्राप्त हुए हैं। एक सिक्का जरूर प्राप्त हुआ है इस समय कि शान नामक एक सिक्का था, जो तांबे का सिक्का था, जो इस समय जारी हुआ था, उसको कहते हैं शान तांबे का सिक्का था। शान तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समय जो व्यवसायिक संगठन था अर्थव्यवस्था के तहत, व्यवसायिक संगठन में जो सुनार होते थे उनको सौवर्णिक हिरण्यक कहा जाता था। जो सुनार होते थे उनको सौवर्णिक हिरण्यक कहा जाता था। पूछा गया प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुनार को क्या कहा जाता था? सौवर्णिक हिरण्यक कहा जाता था। इसके अलावा जो लवादा बुनने वाले होते थे या बेचने वाले होते थे, लवादा बुनने वाले इनके लिए प्रावारिक कहा जाता था। प्रावारिक कहा जाता था। जो सीरा बनाने वाले लोग होते थे, सीरा जानते होंगे, जो आपका जब गन्ने का रस निकलता है उसके बाद उससे गुड़ बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया में एक सीरा बनाया जाता है। तो सीरा बनाने वाले लोगों को जो है गोलिक कहा जाता था। सीरा बनाने वाले उन्हें गोलिक कहा जाता था। गोलिक कहा जाता था। इसके अलावा
जो जुलाहा होते थे उनको कोटिक निकाय कहते थे। जुलाहा कोटिक निकाय के नाम से जाने जाते थे, कोटिक निकाय के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा इस समय कुछ विशेष श्रेणियां थी। श्रेणियों में जो चौधरी होते थे उनको प्रमुख कहा जाता था, जो जेठक होते थे उन्हें ज्येष्ठ कहा जाता था, जो इसके अलावा स्टोर करने वाले जो लोग होते थे, भंडारण करने वाले जो लोग होते थे उन्हें भंडारे कहा जाता था। व्यापार का प्रमुख कार्य महाश्रेष्ठी द्वारा किया जाता था। कौन करता था? महाश्रेष्ठी। व्यापार का प्रमुख कार्य महासेठी द्वारा किया जाता था। व्यापार वाणिज्य में इस काल में जो व्यापार होता था वो स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। जब लोग स्थल जल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे तो लोग काफिला के रूप में जाते थे, और लोगों का जो व्यापारियों का काफिला होता था, प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापारियों का काफिला क्या कहा जाता था? जो व्यापारियों का काफिला होता था तो व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहते थे। व्यापारियों का काफिला सातवाह क्या कहा जाता था? सातवाह कहा जाता था। व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता था, जो स्थल और जलमार्ग दोनों से किया जाता था। इस समय वस्तुओं के क्रय विक्रय की परंपरा थी। क्रय विक्रय की परंपरा के तहत सोने चांदी के रूप में भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। इसके अलावा इस समय जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, इसे द्वितीय नगरीकरण का काल माना जा सकता है, लेकिन यह द्वितीय नगरीकरण का एक प्रारंभिक अवस्था थी। इसमें द्वितीय नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था थी। अगर आता है प्रश्न कि प्रथम नगरीकरण कब था, तो प्रथम नगरीकरण जो हुआ था, अर्थात सर्वप्रथम जो नगरीकरण हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। तैत्तिरीय अरण्यक में, पीछे मैंने पढ़ाया था कि तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है, लेकिन नगरीकरण जैसा साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है। इसलिए ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ये द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभिक अवस्था थी, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण की अवस्था के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस समय समाज था। समाज, आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में चारों वर्ण उभर कर आ गए थे। इस समय जो चारों वर्ण थे उन चारों वर्णों में कठोरता के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए। जो चार वर्ण थे, चार वर्ण में कठोरता दिखाई देनी शुरू हुई। कठोरता कहने का मतलब यह है, जैसे बताया गया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में यह बताया गया है कि विराट जो पुरुष थे, विराट पुरुष के 4 अंगों से चारों वर्णों का जन्म हुआ था। ठीक है, मुख है उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ था, भुजाएं हैं उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ था, उदर है उससे वैश्य का जन्म हुआ था, और जो पैर हैं उनसे शूद्र का जन्म माना गया है, जो विराट पुरुष के रूप में माना गया है कि विराट पुरुष से के चारों अंगों से जो है इन वर्णों का जन्म हुआ था। महाभारत में बताया गया है कि जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा है, ब्रह्मा को इसकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। ये महाभारत में बताया गया है कि जो चारों वर्ण हैं वो ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति की थी। महाभारत में ऐसा उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में भी ब्रह्मा को ही बताया गया है कि चारों वर्णों का जो रचयिता है वो ब्रह्मा को माना गया है। पुराणों में चारों वर्णों की उत्पत्ति विष्णु से मानी गई है। जो पुराण ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि जो चारों वर्ण हैं विष्णु से माने गए हैं। आपको एक मुख्य रूप में याद रखना है कि ऋग्वेद के अनुसार विराट पुरुष के 4 अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा यह कहा गया है कि जो चारों वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति का जो मूल आधार माना गया है, गुण एवं कर्म के आधार पर लोगों का वर्ण विभाजन किया गया है, जिस बात को गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, इन वर्णों के बारे में आगे बढ़ते हैं, तो आगे यह प्रमाण प्राप्त होता है इसी समय कि सर्वप्रथम सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो है कर्म के स्थान पर जन्म हो गया।
इस समय जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम सूत्रकाल के नाम से भी जानते हैं कि इस समय जो वर्ण था, अभी तक जो वर्ण चल रहे थे वो वर्ण जो थे वो केवल उनके वर्ण पर आधारित थे। यहां पर जो वर्ण व्यवस्था का आधार था उसका जन्म हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है एक व्यक्ति ने जिस भी जाति में जन्म ले लिया, उसकी आने वाली आगे की जो पीढ़ियां थी वो उसी जाति से डिफाइन की जाने लगी, अर्थात जन्म को वर्ण का एक स्थान मान लिया गया। राजा को यह सलाह दी गई कि वह वर्णात्म व्यवस्था है उसकी रक्षा करे। इसलिए यह भी प्राप्त होता है कि इस समय जो दंड की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई वो वर्ण के अनुसार दंड का निर्धारण कर दिया गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सारे लोगों को? ठीक है, और देखिएगा अभी तक जिन छात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है यदि आपको कुछ इसमें लगता है कि सर इन चीजों पे और चर्चा होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर और चर्चा की जानी चाहिए। बकाया मैं सामान्य अध्ययन के सारे जो विषय हैं मैं सारे सिस्टेमिक वे में आपको कंप्लीट करा दूंगा। देखिएगा यहां पर जो पहला वर्ण है, जो चारों वर्णों में से पहला वर्ण है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बारे में इस समय क्या स्थिति थी? देखिएगा यज्ञ की प्रतिष्ठा के साथ समाज में ब्राह्मणों का जो स्थान था वो श्रेष्ठ हो गया। क्या हो गया? यज्ञ की प्रतिष्ठा के कारण जो ब्राह्मणों का स्थान था वो इस समय श्रेष्ठ हो गया। अर्थात महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनके द्वारा बताया गया है कि ब्राह्मण जो है 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है एक तो ब्रह्मा के समान है। उनका पहला अपना बताना था कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के समान है। दूसरा बताया कि ब्राह्मण जो है वो देवता के समान है। तीसरा बताया था कि अपने जातीय गौरव का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा तीसरा पॉइंट बताया गया। चौथा बताया गया जातीय गौरव से विभूत जो होता है ब्राह्मण है वो सविन्न मर्यादा का ब्राह्मण कहलाता है। और 5वां बताया था चांडाल के समान आचरण करने वाला जो ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण चांडाल के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण का वर्गीकरण 5 भागों में किया था। जातक जो कथाएं हैं जो आपका जिनमें उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्म की गाथाएं जातक कथाओं में दी गई हैं। जातक कथाओं में ब्राह्मण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो ब्राह्मण है एक वास्तविक ब्राह्मण माना गया है और एक सांसारिक ब्राह्मण माना गया है। इसमें जो सांसारिक ब्राह्मण है वह कृषि कर्म और पशुपालन में भी शामिल होता है, जबकि जो वास्तविक ब्राह्मण है वो यज्ञ पूजा कर्म कांड जैसी विधियों में शामिल होता है। इसी समय ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण के 6 मुख्य कर्म होते क्या हैं। एक ब्राह्मण का कर्म होता है अध्ययन, दूसरा कर्म होता है अध्यापन, तीसरा कर्म होता है यज्ञ करना, चौथा कर्म होता है यज्ञ कराना और 5वां कर्म होता है दान देना और 6ठा कर्म होता है दान लेना। यहां पर ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण और तप को ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म बताया गया है। बात समझ में आई आपके या नहीं आई? महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण और तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बतलाया गया है। ये जो तीनों हैं ब्राह्मण के विशिष्ट धर्म के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा गीता में यह बताया गया है, श्रीमद् भागवत गीता में यह बताया गया है कि ब्राह्मण जो होता है वो अंतःकरण का निग्रह करता है, कहने का मतलब है श्रम करता है। दूसरा है इंद्रियों का दमन करता है अर्थात दम करता है। शुद्धि है, तप है, क्षमा भाव है, सरलता है, ज्ञान विज्ञान है तथा आस्तिकता को ब्राह्मण का वास्तविक कर्म कहा जाता है। ये बातें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण के बारे में बताई गई हैं। दूसरा जो वर्ण है वो आपका क्षत्रिय है। दूसरा वर्ण है आपका क्षत्रिय है। देखिएगा ये जो वीडियो है आप एक बार पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, कुछ पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, उसके बाद फिर एक बार देखिएगा, 2 बार आप वीडियो देखेंगे, शांत मन से देखेंगे,
आप अगर सीखने के उद्देश्य से देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ चीजें मिल जाएंगी जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं। देखिएगा, क्षत्रिय जो है समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण जो है वो क्षत्रिय माना गया है। महाभारत में इस क्षत्रिय के बारे में बताया गया है कि प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना क्षत्रिय का मुख्य कर्म बताया गया है, जो महाभारत में उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया है। ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि क्षत्रिय है ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था आपका विदेह के राजा जनक। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी थी, क्योंकि राजा जनक जो थे वो अपने आप में क्षत्रिय थे। राजा जनक, उन्होंने याज्ञवल्क्य नामक ब्राह्मण को शिक्षा दी थी। क्षत्रिय वर्ण की प्रतिष्ठा अब इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोहे के उपकरण इस समय प्रारंभ हो गए थे। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी वो क्षत्रिय वर्ण की महत्वता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोहे के उपकरण बनने प्रारंभ हो गए थे, जिनका प्रयोग क्षत्रिय वर्ण के लोग युद्धास्त्रों के रूप में करते थे। जो उपकरण बनते थे तो उनका प्रयोग ये क्षत्रिय वर्ण के लोग है युद्धास्त्रों के रूप में करते थे, युद्ध के समय उपयोग करते थे। तीसरा जो वर्ण है उसका नाम वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण है समाज का ये तीसरा वर्ण माना गया है। महाभारत में इसका मुख्य कार्य जो बताया गया है, अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना तथा सही ढंग से धन अर्जित करना इसका कार्य बताया गया है। महाभारत में ये कार्य इसके बताए गए हैं, अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना और सही ढंग से धन अर्जित करना वैश्य का कर्तव्य बताया गया है। इस काल में जो कृषि उपकरण बनते थे, कृषि उपकरण में इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। जो वैश्य वर्ण था वो अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैश्य वर्ण के द्वारा कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जिस बात की चर्चा बौद्ध ग्रंथों में की गई है। अर्थात ये इस समय एक उत्पादक वर्ग था और एक करदाता वर्ग था, जिसे वैश्य के रूप में जाना गया है। तीसरा जो वर्ण था उसका नाम था शूद्र। तीसरा जो वर्ण था इसका नाम था शूद्र। देखिएगा, गौतम ने शूद्रों को अनार्य कहा है। गौतम है, गौतम ऋषि का नाम सुना होगा, गौतम है। गौतम ने शूद्रों को क्या कहा है? अनार्य कहा है। अनार्य कहा है। यह व्यवस्था दी गई थी कि शूद्र को उच्च वर्ण के भोजन का झूठन ग्रहण करना होता था। ऐसा एक अवधारणा थी इस समय कि जो शूद्र था उसे उच्च वर्ण का जो झूठा भोजन होता था वो उसे दिया जाता था, और वो अपने जो वस्त्र, पहने हुए वस्त्र थे, जिन वस्त्रों को पहनना छोड़ देता था, त्याग देता था, उन वस्त्रों को शूद्रों को ग्रहण करना होता था। इस बात की जानकारी यहां पर दी गई है। जिन्होंने पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, पाणिनि ने शूद्रों को दो वर्गों में बांटा है। मैं शूद्रों से संबंधित चर्चा कर रहा हूं। पाणिनि ने शूद्रों को दो वर्गों में बांटा है। एक बताया है कि अनिर्वासित शूद्र होते हैं, अनिर्वासित शूद्र होते हैं, और दूसरा बताया निर्वासित शूद्र होते हैं। ये शूद्रों को दो वर्गों में पाणिनि ने बांटा है, एक अनिर्वासित और एक निर्वासित शूद्र बताए हैं। ठीक है। इसके बाद इसका मतलब ये है, मैं इसी बताता हूं, निर्वासित में ब्राह्मण शूद्रों का स्पर्शित भोजन नहीं करते थे, इसलिए पाणिनि ने ऐसा इन्हें बताया है कि एक निर्वासित होते हैं, एक अनिर्वासित होते हैं। शूद्रों को द्विज से बाहर रखा गया है। पीछे मैंने पढ़ाया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य को द्विज कहा गया है, शूद्रों को द्विज की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अर्थात ये माना गया है कि शूद्रों को पुनर्जन्म का अधिकार नहीं था, द्विज को पुनर्जन्म का अधिकार होता था। इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर और महात्मा बुद्ध ने इस बात का अपना विचार व्यक्त किया है कि वो जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, बल्कि महात्मा बुद्ध और महावीर कर्म व्यवस्था पर आधारित चीजों को जोड़ देते थे कि व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकता है, उस जाति से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं हो सकता। इस बात को जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस समय स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति देखिएगा, यदि हम हड़प्पा सभ्यता से स्त्रियों के एक स्थिति को अगर देखते हैं तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में। देखिएगा, मैं आपको हर चीज को लिंक करते चलता हूं जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। हम जैसे ही ऋग्वैदिक काल में पहुंचते हैं, वहां पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आई। यहां पर जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्त्रियों की स्थिति में और ज्यादा गिरावट आ गई। अब क्या हुआ, जब गिरावट आ गई तो अविवाहित कन्या के लिए पाणिनि ने जो है कुमार शब्द का प्रयोग किया। जो अविवाहित कन्या होती थी, उसके लिए पाणिनि के द्वारा कुमार शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। पाणिनि द्वारा कुमार शब्द का प्रयोग किया गया। जिस समय वह विवाह के योग्य हो जाती थी, ये पाणिनि के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिस समय वह विवाह के योग्य हो जाती थी उसे वरिया कहा जाता था, विवाह योग्य। विवाह योग्य उसे वरिया कहा जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा से जो पति चुनने वाली कन्या होती थी उसे पतिव्रा कहा जाता था। इच्छा से पति चुनना, पतिव्रा कहा जाता था। अर्थात इस समय सगोत्रीय विवाह के अस्तित्व मिलते हैं, समान गोत्र के साथ विवाह के अस्तित्व मिलते हैं। जैसे जो शाक्य कुल के लोग थे वो अपनी कन्याओं का विवाह अपने ही कुल में करना चाहते थे। इस समय स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई, अर्थात उन्हें पुरुषों के अधीन मान लिया गया। जो स्त्रियां थीं वो पुरुषों के अधीन मान ली गई। इस समय एक साहित्यिक साक्ष्य में यह भी उल्लेख मिलता है कि सती प्रथा का पहला साहित्यिक जो प्रमाण है वो यहां पर प्राप्त होता है। कैसा प्रमाण? सती प्रथा का साहित्यिक प्रमाण। सती प्रथा का साहित्यिक प्रमाण यहां पर पहली बार प्राप्त होता है। अर्थात यदि परीक्षा में प्रश्न आता है सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य कहां मिलता है, तो होता है गुप्त काल में। गुप्त काल में एक भानुगुप्त राजा थे, भानुगुप्त का एरण अभिलेख था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। एक राजा गोपराज थे, तो राजा गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को जो है दफनाया गया था। तो यहां पर ये साहित्यिक प्रमाण है, इसलिए साहित्यिक प्रमाण पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए सती प्रथा का प्रथम यदि साक्ष्य पूछा जाता है तो आंसर लगाएंगे गुप्त काल में भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसका आंसर होता है। ठीक है, यहां पर साहित्यिक प्रमाण है क्योंकि ग्रीक लेखक भी, क्योंकि इस समय यूनानी और ईरानी आ गए थे, ग्रीक लेखकों ने उत्तर पश्चिम के संबंध में ऐसी एक व्याख्या दी है कि यहां पर सती प्रथा जैसी परंपरा थी। ठीक है, ऐसा उल्लेख यहां पर किया गया है जो साहित्यिक रूप में है, किसी अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में नहीं है। इसके बाद इसी समाज को आगे बढ़ाते हुए इस समय दास प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। दास क्या होते थे? जो दूसरे के अधीन, दूसरे के गुलाम हो जाते थे, वैसी परंपरा थी। यहां पर दास प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। क्या थी दास व्यवस्था? मैं आपको बता देता हूं। दास व्यवस्था, देखिएगा, जो दास व्यवस्था थी, इस समय जो बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम विनय पिटक था, विनय पिटक में 3 प्रकार के दास बताए गए हैं। विनय पिटक में 3 प्रकार के दास, 3 प्रकार के
दास बताए गए हैं। एक दास तो वो होते थे जो घर में दासी से उत्पन्न, घर में दासी से उत्पन्न। दूसरे दास वो होते थे युद्ध में बंदी बनाए हुआ, युद्ध में बंदी बनाया हुआ, बंदी बनाया हुआ। और तीसरे दास वो होते थे जो धन से खरीदा जाता था, धन से खरीदा गया, खरीदा गया। ये बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में 3 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ही एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में 4 प्रकार के दास बताए गए हैं। यदि हम इसमें एक दास और जोड़ दें जिसे दीर्घ निकाय में बताया गया है, यह भी बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय में, एक और जोड़ दें तो 3 तो उसमें यही बताए गए सेम। एक चौथा जो बताया गया है वो स्वयं व्यक्ति किसी का दास बनता था, स्वयं अपनी इच्छा से जो किसी का दास बनता था, स्वेच्छा से बनने वाला व्यक्ति दास होता था। तो दीर्घ निकाय में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो साहित्य है, मैं आपको साहित्य के बारे में बता रहा हूं। साहित्य क्या था यहाँ का साहित्य, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का साहित्य। देखिएगा उपनिषद जो ग्रंथ थे, मैंने उत्तर वैदिक काल में पढ़ाए थे। उपनिषद ग्रंथों के बाद ब्राह्मण साहित्य का एक बड़ा भाग सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया था। उपनिषद के बाद ब्राह्मण साहित्य का एक बड़ा भाग सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया था। याद रखना कि उपनिषद के बाद जो ब्राह्मण साहित्य का जो बड़ा भाग लिखा गया था वो सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया था। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र का सर्वाधिक महत्व है। जो सूत्र साहित्य है, सूत्र साहित्य है, उसमें कल्प सूत्र का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। जो कल्प सूत्र है इसके 3 भाग बताए गए हैं। एक का नाम है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। दूसरा है इसका ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र। और तीसरा है इसका धर्म सूत्र। ठीक है, तो सूत्र साहित्य का कल्प सूत्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक स्रोत सूत्र है, एक ग्रह सूत्र है और एक धर्म सूत्र है। इनमें जो धर्म सूत्र है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो आपका कल्प सूत्र का एक भाग है, जो धर्म सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्र साहित्य जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जो सूत्र साहित्य है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका कारण यह है, सूत्र साहित्य की तरह स्मृतियां हैं। स्मृति जो है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करती है। स्मृति ग्रंथ हैं, सूत्र साहित्य की तरह स्मृतियां ग्रंथ हैं जो धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करती हैं। स्मृति साहित्य जो है वो केवल पद्य में लिखा गया है। स्मृति साहित्य केवल पद्य में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है। स्मृति साहित्य जो है केवल पद्य में लिखा गया है। और जो सूत्र एवं स्मृति दोनों को मिला देते हैं, सूत्र और स्मृति, सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य, यदि हम दोनों को एक जगह मिला देते हैं, जैसे कहते हैं सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य दोनों को जगह मिला देते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य दोनों मिलकर शास्त्र कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन सूत्र के नाम से जाना जाता है। गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन सूत्र के नाम से जाना जाता है। सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जाना जाता है।
देखिएगा, प्रारंभ में गौतम बौधायन वशिष्ठ धर्मसूत्र को उत्तर भारत का माना गया था, जबकि बौधायन एवं आपस्तंभ को दक्षिण भारत का माना गया था। इस बात की जानकारी प्राप्त इस समय होती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद साहित्य के तहत जो बुद्ध काल है, बुद्ध काल तक भारत में जो लेखन कला का विकास बहुत बड़ी मात्रा में होना प्रारंभ हो गया। जब लेखन कला का विकास प्रारंभ हो गया तो इसके लिए शिक्षा के केंद्र बनने प्रारंभ हो गए। अर्थात इस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह तक्षशिला था। कौन सा था? इस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। जो तक्षशिला प्रमुख जो केंद्र था, यहां पर पाणिनि ने शिक्षा प्राप्त की थी। पाणिनि, जीवक, कौटिल्य, नाम सुना होगा, चाणक्य, कौटिल्य, यहीं पर पाणिनि, जीवक और कौटिल्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त की गई थी। बौद्ध ग्रंथों में तक्षशिला को एक महानगर के रूप में नहीं माना गया, एक सामान्य नगर के रूप में बौद्ध ग्रंथों में तक्षशिला की संज्ञा दी गई है। बनारस शिक्षा एवं संगीत एवं दर्शन का प्रमुख केंद्र था। इसी समय बनारस शिक्षा, संस्कृति एवं दर्शन का प्रमुख केंद्र था। बनारस जो था इस समय शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इस समय के जो साहित्यिक साक्ष्यों में सर्वश्रेष्ठ यदि ग्रंथ माना जाता है तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है इस समय साहित्यिक साक्ष्यों में प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि का कौन सा था? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी वो इस समय साहित्य में जो साक्ष्य मिला है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा जब दी जाती थी तो शिक्षकों को दो प्रकार से उल्लेखित किया गया है। एक तो वो शिक्षक होते थे, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, जो शिक्षक होते थे, शिक्षक को बौद्ध ग्रंथों में दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो शिक्षक होते थे जिन्हें आचार्य कहा जाता था। कौन होते थे? आचार्य कहा जाता था। आचार्य वे शिक्षक होते थे जिन्हें 6 वर्ष का शिक्षा का अनुभव होता था। 6 वर्ष का शिक्षा का अनुभव होता था। उन शिक्षकों को बौद्ध ग्रंथ आचार्य कहते हैं। दूसरा वो शिक्षक होते थे जिन्हें उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय वो शिक्षक होते थे जिन्हें शिक्षा का 10 वर्ष का अनुभव होता था। जिन्हें शिक्षा का 10 वर्ष का अनुभव होता था। 10 वर्ष का अनुभव होता था। ठीक है, समझ में आ गई? तो बौद्ध ग्रंथों में शिक्षक को 2 भागों में बांटा गया था। इसी काल में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों ग्रंथों की रचना हुई थी। विनय पिटक में बौद्ध जो भिक्षु थे उनके आचरण से संबंधित नियमों का संग्रह दिया गया है। और विनय पिटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक सुत्त विभंग है, एक खंडक है और एक परिवार है। इस रूप में उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक जो था, सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इनमें यह बताया गया है, और एक संयुक्त निकाय और था, इनमें यह बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो महात्मा बुद्ध द्वारा 4 दिए गए थे। बाद में एक 5वां जो निकाय था वो अलग से जोड़ा गया था।
ठीक है, समझ में आ गई बात। बकाया इन चीजों की जो चर्चा है, जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, विशेष रूप से चर्चा में जो है, जो बौद्ध धर्म जब पढ़ाऊंगा तो उस समय अलग से आपको स्पेशल चर्चा इसकी कर दूंगा। इस समय के कुछ 2 या 4 विशेष फैक्ट हैं, उनको आप याद रखना, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिएगा, तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, विशेष तथ्य के रूप में याद रखना है, जो इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक राज्य था इसमें जिसका नाम था अश्वक। कौन सा राज्य था? अश्वक। अश्वक राज्य के बारे में यह माना जाता है कि अश्वक राज्य की स्त्रियां यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेती थीं। स्त्रियां, अश्वक राज्य की स्त्रियां, राज्य की स्त्रियों ने, ऐसा लिख लो, स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, प्रश्न ऐसा आया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध भाग लिया था? तो अश्वक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। दूसरा है, जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख एक लेखक थे भास ने स्वप्न वासव दत्ता में उल्लेख किया है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख भास ने अपने ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता में इस बात का उल्लेख किया है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, हिंदुओं के विभिन्न संस्कारों को उल्लेख, जो हिंदुओं के 16 संस्कार हैं, हिंदुओं के विभिन्न संस्कारों को उल्लेख अर्थात 16 संस्कारों को उल्लेख जो है गृह सूत्रों में मिलता है। हिंदुओं के संस्कारों का उल्लेख, संस्कारों मतलब 16 संस्कार थे, का उल्लेख गृह सूत्रों में मिलता है। ठीक है, देखिएगा, ये जो टॉपिक था वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए कि सर इन चीजों पे चर्चा नहीं हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। सारे प्रश्न के आपके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं कल के लिए आपको जो है धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपका जो मौर्य साम्राज्य है वो प्रारंभ होगा। 2 दिन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लगेगा, उसके बाद जो है मौर्य काल प्रारंभ होगा। और मेरे सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब कर लें। एक साइड में नोटिफिकेशन बटन है, उसको ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप क्लास का लाइव में ही आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। आपकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।